नमस्कार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये सरकार की 4 साल की नाकामियों को गिनाने के लिए हो रहा है। और हेमंत सोरेन की सरकार जो हेमंत है तो हिम्मत है के नारे के साथ आई थी, आज की डेट में हेमंत है तो दिक्कत है के नारे के साथ काम कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। और सबसे बड़ा झूठ सरकार का ये है कि हम लोगों के 23 साल की जो अवधि हुई है झारखंड की, उसमें से जो है अधिकतर समय एनडीए की सरकार ने काम किया और हम लोगों को मात्र 3-4 साल मिला है काम करने के लिए। लेकिन आंकड़ों को अगर आप देखें, यदि एनडीए ने 13 साल काम किया, वहीं यूपीए ने 10 साल काम किया। और इस 10 साल के दरमियान यूपीए ने एक भी अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है। साथ साथ कई चीजों को उलझा के लटका रखा है, लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद किया है। और यहाँ पर वित्तीय कुप्रबंधन का जो है एक आलम सा, एक माहौल सा बन गया है। मुझे लगता है कि सरकार वादे तो करती है, लेकिन सरकार वादों को निभाना नहीं जानती है। और सरकार बार बार केंद्र सरकार पे आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा नहीं दिया, जबकि सच्चाई यही है कि यदि 1 लाख करोड़ का बजट राज्य सरकार बनाती है तो 50,000 करोड़ उसमें केंद्र सरकार के होते हैं। तो इतना बड़ा झूठ हेमंत सोरेन बोलती है और इसके साथ साथ खजाना खाली है का नारा लगा के काम करती है। तो मुझे लगता है नेगेटिव माइंड फ्रेंड से जो सरकार काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाती है। आज की डेट में अगर आप देखें तो हेमंत सरकार ना युवाओं को नौकरी दे पाई है, ना महिलाओं का काम कर पाई है, ना किसानों का काम कर पाई है, ना ही SC ST का काम कर पाई है। और OBC का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो ये हेमंत सोरेन की सरकार है। मुझे याद है कि जिस प्रकार से युवाओं को नौकरी देने के वादे के साथ ये सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आज एक नौकरी भी सरकार नहीं दे पाई है। मात्र 250 का JPSC 7 से 10th यदि आयोजित हुआ है, उसी को सरकार इतना ढंढोरा पीट के बता रही है कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया। लेकिन वहीं आप देखें कि रघुवर दास की सरकार में हम लोगों ने नियोजन नीति भी लाया और स्थानीय नीति भी लाया और उसके आधार पर 1 लाख सरकारी नौकरी भी दी। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ पर युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। फर्जी पोल करके ओपिनियन बनाकर ये सरकार सबसे पहले बैकडोर से ऐसी स्थानीय नीति लाती है जिसका कोई आधार नहीं है। 1932 का खतियान को ये आधार बनाकर कहती है कि युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन नियोजन में 32 को नहीं टाई करती है। यहाँ के स्थानीय युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं और ठगासा भी महसूस कर रहे हैं। ना पेंशन भत्ता मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना ही ये सरकार JPSC SSC ठीक से कंडक्ट करा पाई। ये सरकार कभी अंगिका जोड़ती है, मगही हटाती है, उर्दू जोड़ती है, कुरमाली हटाती है और बस विवादों में रहने के लिए सरकार काम कर रही है। इसलिए युवाओं हो, महिलाओं हो, जिनको उन्होंने कहा था कि हम चूल्हा खर्च देंगे, जिनको उन्होंने कहा था 3 लाख का मकान देंगे, आज महिलाओं भी ठगी सी महसूस कर रही है। और साथ साथ 1 रुपये रजिस्ट्रेशन जो हम लोगों ने महिलाओं के लिए चालू किया था, आज की डेट में वो 1 रुपये रजिस्ट्रेशन को भी सरकार बंद कर दी है। सरकार ने किसानों के साथ सबसे बड़ा छलावा किया है और किसानों के साथ सरकार ने, मुझे याद है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री सम्मान निधि का शुरुआत किया था, आज उसको भी सरकार बंद करने का काम कर रही है। ना धान क्रय का सही मूल्य दे पा रही है, ना कि जो लोन किसानों ने लिया था उसको माफ कर पा रही है। यहाँ पर OBC को ठगने का काम ये सरकार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण बढ़ाने का ढकोसला कर रही है। और ये सरकार केंद्र सरकार के पाले में चीजों को फेंक रही है। SC ST की बात करें तो सबसे ज्यादा यदि कोई प्रताड़ित हो रहा है तो आज की डेट में SC ST हो रहे हैं, चाहे भूकल राशि हो, चाहे पूजा तिथि हो। ऐसे तमाम लोगों के साथ ये सरकार जस्टिस नहीं कर पा रही है। क्राइम रेट की बात करें तो इस क्राइम रेट में मुझे लगता है कि झारखंड टॉप में है। चाहे बलात्कार हो, रेप हो, चाहे अबडक्शन की घटनाएं हो, ये सरकार हर एक क्षेत्र में विफल रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार को उखाड़ फेंकने का सही समय आ गया है। और केंद्र सरकार जो मोदी की सरकार है, मोदी सरकार की गारंटी के साथ चलती है, उसको पुनः डबल इंजन की सरकार इस झारखंड में भी लाने की आवश्यकता है। वहीं आप इंडिया गठबंधन को देखें और इंडिया गठबंधन के खींचतान को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है विजन के साथ काम करेगी। मुझे लगता है कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए काम करेगी। अतः आप लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं कुछ आंकड़े भी आपको बताना चाहूंगा। ये आंकड़े जो है ये GDP की ग्रोथ रेट है जो हम लोगों की सरकार में पॉजिटिव थी, 7.8 था और इस सरकार में घट गई है। वहीं अगर आप देखें राजस्व प्राप्ति की तो हम लोग जहां पर 95% का राजस्व प्राप्ति करते थे, ये सरकार 50 का भी आंकड़ा नहीं पूरा कर पा रही है।
वहीं अगर बजट की बात करें तो हम लोग जहां पर 85% बजट अपना खर्च कर देते थे, ये सरकार 40% बजट भी खर्च नहीं कर पा रही है। तो इन सब चीजों को अगर टोटलिटी में देखा जाए तो ये सरकार हर एक क्षेत्र में विफल रही है। और मुझे अगर मार्क्स देना होगा इस सरकार को, मैं 10 में से 0 मार्क्स दूंगा, क्योंकि इन्होंने युवाओं के लिए काम नहीं किया, इन्होंने महिलाओं के लिए काम नहीं किया, इन्होंने किसान के लिए काम नहीं किया, इन्होंने SC ST OBC के लिए काम नहीं किया। बस 4 साल तक इन्होंने समय काटा है और अब जरूरत है 4 साल के बाद चुनावी वर्ष में जाने का। तो चुनावी शगुफा के तौर पर इन्होंने 32 खतियान की बात की, इन्होंने सरना कोड की बात की, इन्होंने OBC आरक्षण की बात की, लेकिन उनको भी पता है कि ये सब चीज वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अतः वो लोग, मुझे लगता है कि जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे प्रोपोगंडा रच रहे हैं। और मुझे प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता को बताना है कि इनके छलावे में फिर से नहीं फंसे। हेमंत है तो हिम्मत है कि नारे के साथ जो सरकार आई, मुझे लगता है हेमंत है तो दिक्कत है। इसी सब बातों के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद, आभार।